राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो कल जो हुआ उसके बारे में है। और कल बहुत दुख हुआ मुझे जब मेरे ही सामने मेरी आंगनवाड़ी बहनों की बुराई हुई। तो बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत दुख हुआ, तो वही आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और कल एक बहन ने पूछा भी था कमेंट्स में कि मुझे एक बार फाइल, आप एक बार और फाइल दिखा दो। तो उसका भी मुझे बताना था। अगर आपको फाइल देखनी है तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा दोबारा फाइल आप ही खुद देख सकती हो, क्योंकि जिस वीडियो में मैंने फ़ाइल दिखाई है आप उस वीडियो को दोबारा से देख लो और आप फाइल देख लेंगी। तो बस आपको फ़ाइल अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन ने कहा भी है कि वो भी पोस्टर लेके आई है और वो फाइल बनाने वाली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह से कार्य कर रही हैं। और देखिए, वो जो मैंने बताया था वो और भी सस्ती है। जैसे एक बहन ने कहा कि 2 रुपए के मिले हैं, वो ये फ़ाइल मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। तो मैंने आपको 5 रुपये बताया, शायद 5 रुपये में 2 आ गए हों या फिर वो 2 रुपये का एक आता हो, इस तरह से। लेकिन है सस्ता ही, वो फ़ाइल मेरी बहुत सस्ती बन गई थी। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी बनी थी, सस्ती ही बन जाएगी। बस थोड़ी सी ये है कि मेहनत थोड़ी महंगी लगेगी। मतलब देखो, मेहनत तो अपनी है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत लगती है। वो तो सब चीज़ों में ही लगेगी। जब हमें बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बच्चों के लिए करना है, तो समय तो लगेगा ही। और तो बात ये बतानी थी आपको, ये मुझे शेयर करना था कि निरीक्षण के लिए एक मैडम आई थी और वो हमारे विभाग से नहीं थी वो। तो बेसिक शिक्षा विभाग से थी। तो बेसिक शिक्षा विभाग से भी हमारे पास आ जाते हैं, मतलब हमें चेक करने के लिए आ जाते हैं। तो जब वो करते हैं चेक, मैं जब वो आई थी तो गाड़ी में आई थी, तो फील्ड में ही थी तब तक। लेकिन मैं जब तक भावगीत करा रही थी, जब वो आई तो उन्होंने मेरा सुना भावगीत। मुझे नहीं पता चला कि कोई आ गया है, जब मैं बच्चों में बिज़ी थी। तो उन्होंने मेरा सुना और वो पहले टीचरों के पास नहीं गई, वो पहले मेरे ही रूम में मैं जैसे करा रही थी तो वो आ गई वहाँ पे। मैंने सुना भावगीत मतलब इस तरह से बच्चों को करा रहे हैं, तो मैं यहीं पे आ गई। तो उन्होंने मेरा देखा और मेरी वीडियो भी बनाई, उन्होंने मेरे बच्चे की वीडियो भी बनाई। बच्चों से भी करा के मतलब पूछा आज कि मैंने कोई कुछ और भी कराया हुआ है। तो मेरे एक बच्चे ने भावगीत उन्हें सुना दिया था जो मैंने पहले कराया हुआ था। वो जो भावगीत मैं करा रही थी वो तो मैंने कल पहली बार ही कराया था, तो इसलिए बच्चों को वो याद नहीं था अभी। लेकिन पहले जो कराए हैं वो याद है, तो वो उन्होंने सुने और बच्चे की वीडियो भी बनाई सुनाते हुए। तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की मेरी कि ऐसे मैं पहली बार देख रही हूँ किसी आंगनवाड़ी को पढ़ाते हुए। उन्होंने ये बोला कि मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे किसी आंगनवाड़ी को बच्चों को पढ़ाते हुए। ज़्यादातर जब भी मैं किसी स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ क्या होता है कि या तो आंगनवाड़ी बच्चों को ऐसे ही घेर के बैठी रहती हैं, या फिर बच्चे ही नहीं होते हैं, आंगनवाड़ी होती है और वो ऐसे ही बात करती रहती हैं, या फिर केंद्र पे आंगनवाड़ी ही नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने बोला, तो वहाँ मैं क्या जवाब देती। बस मैं चुपी थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उन्हें जवाब देती कि नहीं, मेरी सारी बहनें काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बहनें मतलब काम नहीं करती, मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करती। बहुत बहनें काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन मैं आज सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो नहीं करती वो जो करती हैं उनके भी किए कराए पे पानी फेर देती है। तो बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत फील हुआ जब उन्होंने मुझे इस तरह से बोला कि आंगनवाड़ियाँ कोई काम नहीं करती हैं, आंगनवाड़ियाँ बैठी रहती हैं या केंद्र पर आती भी नहीं हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी आज, आप केंद्र पर जाती हैं, रोज़ जाती हैं केंद्र पर। अगर आप केंद्र पर जाती हैं तो बच्चे पढ़ाने में या उनको एक्टिविटी कराने में क्या दिक्कत है। मैं बहुत इजी इजी एक्टिविटी आप अपने चैनल पे दिखाती हूँ, बहुत इजी है और वो आप देख के करा सकती हैं बच्चों को। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ जाके हम 4 घंटे, देखो जितना हमारा टाइम है उतना टाइम तो हमें बैठना ही है। अगर हम 10 बजे से जा रहे हैं और 1 बजे तक हमें वहाँ रहना है तो वहाँ तो रहना ही, हम बीच में तो ऐसे आ नहीं सकते कि 11 बजे आ जाएं, 10 बजे जाके। और अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाके काम करने में क्या हर्ज है। वहाँ जाके बैठना क्या सही है। वहाँ जाके काम कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, एक्टिविटी करा लो, एक्टिविटी तो करानी है।
और इजी इजी एक्टिविटी हैं, इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई करा नहीं पाते हैं हम, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। मैं समझती हूँ छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन जब हम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खुश होते हैं। देखिए, हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम भी इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें भी खुशी मिलती है। मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे इतनी खुशी अपने घर पे नहीं मिलती जितनी मुझे केंद्र पे जाके मिलती है। बहुत खुश होती हूँ मैं केंद्र पे, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। अगर कोई मुझे ये कहे कि तुम्हें सुपरवाइज़र बना दे और तुम यहाँ केंद्र पे आना बंद कर दो, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बनना ही नहीं है। मैं सुपरवाइज़र बन के उतनी खुश नहीं होंगी शायद, जितनी खुशी मुझे उन बच्चों के बीच मिलती है। जब हम बच्चों के बीच बच्चा बन के उनके बीच खेलते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और उनकी खुशियों को देखते हैं, वो खुश होते हैं किस तरीके से वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सच में आप करोगे तो आपको भी ऐसी खुशी मिलेगी। और अगर आप जा रहे हो 4 घंटे वहाँ बैठ रहे हो, तो एक्टिविटी करा के आ जाओ, अपना एक्टिविटी कराओ, बच्चों को खेल खिलाओ, और क्या उनके साथ खुद भी खेलो, एंजॉय करो। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया लगता है बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना और सारे काम करने बड़ा अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, और जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके उनके साथ काम करते हैं, तो बच्चे आते भी हैं। देखिए, मेरे भी पहले बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे 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 काफ़ी बढ़ गई है संख्या, बच्चे बहुत आने लगे और रोज़ आने लगे। कितने बच्चे तो ऐसे हैं तो डेली आते हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और ना मुझे करने देते हैं बिल्कुल भी। तो बस इतना ही मैं आज इस वीडियो में कहूँगी आप सभी से, मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों से, कि आप सब केंद्र पे अगर जाती हैं तो आप बच्चों को एक्टिविटी कराएं, उनके साथ खेलें, और बस और कुछ नहीं। अब मुझे मतलब मैंने अपनी फीलिंग जो मुझे बुरा लगा, जो मुझे वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। मुझे सच में बिल्कुल बहुत बुरा लगा जब इस तरह से मैडम ने मुझे बोला कि कोई काम नहीं करती हैं। मैंने उनसे कहा भी कि नहीं मैडम, देखो मैं कर रही हूँ तो ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो करती हैं। देखो, ऐसी भी होंगी कि जो नहीं करती हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बहनें हैं जो काम करती हैं, दिल से करती हैं, लगन से करती हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चों को पढ़ाती भी हैं, मेहनत करती हैं, ऐसी भी बहुत हैं। तो सबको आप मत ऐसे बोले लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि आप अगर केंद्र पर जा रही हैं तो केंद्र पर जाए, बच्चों के साथ एक्टिविटी ज़रूर करें। और कुछ भी अगर आप खेल भी रही होंगी, अगर आप हल्की सी भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो सब आपको देखेंगे, सब आपसे बोलेंगे आप बच्चों को ये पढ़ा ही रही हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को हम ऐसी ही एक्टिविटी कराते हैं। कुछ तो लगेगा ही कि हाँ कुछ तो करा रहे हैं। ये तो नहीं कोई कहेगा कि आंगनवाड़ी कोई काम नहीं करती, सीधे सीधे एकदम मुंह पे बोल देते हैं कि आंगनवाड़ी कोई काम नहीं करती। यार ये बड़ा ही मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है सच में। ऐसा ना करें प्लीज़, जो नहीं करती हैं, जो करती हैं वो तो करती हैं। सारी मेरी बहनें, बहुत बहनें हैं जो काम करती हैं, बहुत अच्छे से एक्टिविटी करती हैं। आपको पता है कितनी सारी आंगनवाड़ियाँ हैं मुझे कह देती हैं कि 6,000 रुपये के ऊपर ये पता नहीं कितनी मेहनत करती है, बावली हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसे बोल देती है मुझे आंगनवाड़ी। लेकिन जब कोई आके और इस तरह से तारीफ़ करता है, मैडम ने मुझे इतना सब कुछ बोला और मुझे इनको बहुत अच्छा लगा, आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा रही है, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ सबसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बच्चों के साथ एक्टिविटी करें, बच्चों को पढ़ाएं, खेलें बच्चों के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश होंगे, आपको भी खुशी मिलेगी। बच्चे तो खुश होंगे लेकिन आपको भी खुशी मिलेगी, करके देखना एक बार प्लीज़। एक फ़ायदा और बताऊंगी आपको हमें बच्चों को पढ़ाने का, जिसमें हमारा ही फ़ायदा है। पता है क्या है कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे कभी कोई टेंशन होती है घर पे, तो उस दिन तो मैं ज़रूर ही जाती हूँ स्कूल, और वहाँ जाके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। कुछ भी स्ट्रेस हो, कुछ कितना भी हो, सब बिल्कुल एकदम छुमंतर हो जाता है। तो मतलब कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रहती जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घर को बिल्कुल भूल जाते हैं हम, कि हमें कोई दिक्कत भी है, कोई परेशानी है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों के साथ एक्टिविटी करने का, खेलने का। तो कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, टेंशन हो, तो बच्चों के साथ मस्ती कीजिए और एक्टिविटी कीजिए अच्छे से। और एक चीज़ और है जो मतलब आंगनवाड़ियों की हमारी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी है दिक्कत, कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं आंगनवाड़ी।
तो उस दिक्कत का वो परेशानी का मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपसे जिक्र करूँगी। वो ज़रूर मैं सबसे निवेदन करूँगी उस चीज़ के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही प्लीज़। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, प्यारे प्यारे मेरी बहनें करती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फाइल जिसको देखनी है वो एक बार और वीडियो चला के देख सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।